और सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और आस्था की डुबकी अमित शाह लगाते हुए आपको तस्वीरों में। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। संगम में डुबकी लगाते हुए अमित शाह की तस्वीरें अभी आप देखेंगे। आज उनका प्रयागराज का दौरा है और प्रयागराज के दौरे और पीछे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको दिख रहे हैं, यहां पहुंच गए हैं। देखिए आस्था की डुबकी लगाने की ये तस्वीरें। साधु संतों से भी मिलना है, साधु संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। और यहाँ बाकी देखिए बाबा रामदेव भी साथ में दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे आपको दिखाई देंगे। यहाँ साधु संत साथ में मौजूद हैं और यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। कैलाश आनंद गिरी भी इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। अच्छा, सभी ने हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम। और यहाँ साधु संतों के साथ में आस्था की डुबकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए लगाई जा रही है। जब वो खुद भी चुनाव प्रचार कर रहे थे दिल्ली में, तो उनके जरिए ये देखिए लगाई है डुबकी। और उनके जरिए कहा भी गया था कि आस्था का महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद ये शुभ संयोग बन रहा है, तो जरूर आप जाएं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो यहाँ खुद भी पहुंचे हैं, साधु संतों के बीच में मौजूद हैं, साधु संत साथ में मौजूद। और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह को एक तरीके से स्नान करवा रहे हैं। यहाँ पर जो बाकी साधु संत हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, साधु संतों के बीच में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह और उनके जरिए प्रयागराज पहुंचकर, महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने की ये तस्वीरें हैं। डुबकी लगाई है संगम में डुबकी लगाते हुए। और इससे पहले हमने देखा भी था जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, पूरे कैबिनेट के साथ में मौजूद थे और अब उनके साथ डुबकी लगाते हुए नजर आए थे। हालांकि थोड़ा सा वहां पर बच्चों की तरह एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए भी नजर आए थे, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। और यहाँ साधु संतों के बीच में मौजूद, ये देखिए सीएम योगी यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर पानी डाल रहे हैं और यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। 144 साल बाद का ये शुभ संयोग है, ये हर कोई जान रहा है, समझ रहा है और इसीलिए दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और यहाँ संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए सूर्य को जल भी देते हुए ये अंदाज होता है। देखिए जो भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जानते पहचानते हैं, वो जानते हैं कि जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचा जाता है तो फिर इस तरह से जल चढ़ाया जाता है भगवान सूर्य को, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी। गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें, सूर्य भगवान की उपासना भी कर रहे हैं, सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाया और यहाँ संगम में पहुंचे आस्था की डुबकी लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, तमाम संत साधु यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ही, उनके साथ में ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ डुबकी लगाते हुए आपको दिख रहे हैं। ये पहले से तय था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर अच्छा, ये देखिए साधु संत कुछ उन्हें क्रिया बता भी रहे हैं कि कैसे आपको पानी हाथ में लेना है, क्या उसका तरीका होना चाहिए, कैसे दूसरे हाथ से पानी अपने एक हाथ में लेना है। ये कुछ परंपराएं होती हैं, सनातनी परंपरा, जिन्हें साधु संत बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं और वही तरीका गृह मंत्री अमित शाह को बताते समझाते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में। जिस तरीके से सर्दी का मौसम है, जनवरी का महीना चल रहा है और ठंडा भी पानी इस वक्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद और साधु संत एक प्रक्रिया जो उनसे करवा रहे हैं। सनातनी परंपरा को जानने समझने वाले इन तस्वीरों का मतलब भी समझ रहे होंगे। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस वक्त है और साधु संतों के बीच में मौजूद हैं।
संगम में डुबकी लगा ली है। डुबकी लगाने के बाद में यहाँ साधु संतों के साथ विशेष चर्चा भी उनकी होनी है, साधु संतों से मुलाकात भी उनकी होनी है। साथ ही जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी उससे पहले भी लगातार दौरे करते रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई कमी ना रह जाए। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो सीएम योगी भी उनके साथ में मौजूद हैं। महाकुंभ अलग अलग वजह से चर्चाओं में बना हुआ है और यहाँ पवित्र जल का आचमन करते हुए साधु संतों के साथ में गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। सूर्य उपासना भी की जाती है पवित्र डुबकी के बाद में, जिसका तरीका यहाँ पर यानी कि गाइड करते हुए यहाँ पर साधु संत नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में डुबकी लगा ली है, आस्था की डुबकी लगाई है। और अब अच्छा, ये तरीका कि कैसे सूर्य भगवान की तरफ देखना है, कैसे जल चढ़ाना है, ये सभी तरीके बताए गए, करवाए गए गृह मंत्री अमित शाह से। डुबकी लगा ली है और अब वापस जा रहे हैं। अच्छा नहीं, अभी कुछ गृह मंत्री अमित शाह भी ठीक वो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं जो साधु संतों के जरिए उनको बताए जा रहे हैं, उनसे करवाए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, साधु संत जितना ज्ञान रखते हैं उतना आम लोगों को नहीं जानकारी होती है। यहाँ ये अच्छा, साधु संतों के जरिए यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जल डाला जा रहा है। यहाँ पर रुद्राक्ष की माला उन्हें पहनाई गई है और पवित्र स्नान कह सकते हैं कि संपन्न यहाँ पर हुआ है। आस्था की डुबकी लगाने की तमाम तस्वीरें भी हैं जो हम शुरू से देख रहे हैं। यहाँ बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव भी इनके साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। अच्छा, हंसते हुए भी वो गृह मंत्री के ऊपर पानी डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हंसी वाला माहौल भी, मजाक वाला माहौल भी दिखाई दिया। और इसकी शुरुआत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब अपनी कैबिनेट के साथ में वो डुबकी लगाने गए थे, तब वहाँ भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। स्नान पूरा हो गया है, अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई और अब ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जहां पर योगी आदित्यनाथ हाथ में हाथ पकड़कर बाबा रामदेव के और आगे की तरफ वो उन्हें ले जा रहे हैं। और यहाँ एक बार फिर से डुबकी लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा रामदेव का हाथ पकड़कर आगे की ओर गए और फिर एक बार फिर से उन्होंने डुबकी लगाई। महाकुंभ जहां पर 144 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है और इस शुभ संयोग में हर सनातनी डुबकी लगा लेना चाहता है। आस्था की ये डुबकी लगाने के लिए रोजाना करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और जो अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे, ऐसा लग रहा है कि ये दायरा तो बहुत जल्द पार हो जाएगा या इससे कहीं ज्यादा होगी संख्या। दिव्य भव्य महाकुंभ जहां पर देश ही नहीं विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग वजह से महाकुंभ सुर्खियों में बना हुआ है और आज सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर पहुंचे हैं। साधु संतों के साथ मौजूद रहते हुए आस्था की डुबकी लगाई है और अब स्नान पूरा हो चुका है। यहां साधु संतों के साथ में चर्चा भी गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। हर एक तस्वीर बड़ी खास है महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां आपको छोटे बच्चे दिख जाएंगे, युवा दिख जाएंगे, बुजुर्ग दिख जाएंगे। लेकिन जब युवाओं का रुझान ऐसी चीज़ों की तरफ होता है तो सुर्खियां बन जाता है, क्योंकि बुजुर्गों को अक्सर आप देखते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान रहेगा या फिर वो धार्मिक चीज़ों की तरफ रुझान उनका ज़्यादा रहेगा। लेकिन युवा, आज के युवा अगर धार्मिक चीज़ों की तरफ अपना रुझान रखते हैं तो ये अपने आप में ख़ास हो जाता है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगा ली है संगम में। संगम में उनका पवित्र स्नान पूरा हुआ। अब आगे साधु संतों के साथ में चर्चा वो करेंगे।
यूं तो सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं ही, लेकिन आज चूंकि गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचना था तो और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट की गई, और ये होना भी चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना था। अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा रहेगा, जब वो महाकुंभ पहुंचेंगे, और आस्था की डुबकी पीएम के जरिए भी लगाई जाएगी। राष्ट्रपति को पहुंचना है, उपराष्ट्रपति को पहुंचना है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई है, और जाहिर सी बात है इसके बाद में कुछ उनके रिएक्शंस भी आएंगे ही, जिसमें वो बताएंगे कि क्या अनुभव, क्या एहसास उनका महाकुंभ में आने को लेकर हुआ। अभी फिलहाल स्नान पूरा हो गया है, और स्नान पूरा होने के बाद में साधु संतों के बीच मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले जब पहुंचे थे तो खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, उनका स्वागत किया और उन्हें गुलाब के फूल भेंट में दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह आज स्पेशली यहां संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री का